किसी दिन बनोगी तुम राजा की रानी, जरा फिर से कहना। बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी, जरा फिर से कहना। ये मेरा ही घर है। पहले तो ये बताओ तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपनी भाभी देखने आया था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मिल जाओगी मुझे। हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? पहले तो ये बताओ तुम्हारा भाभी से क्या मतलब है? मेरा भाभी से ये मतलब है कि मेरे भाई तुम्हारी दी से प्यार करते हैं और तुम्हारी दी मेरे भाई से। मतलब मेरी दी की शादी हो रही है? फिर शुगा जिमिन को सब कुछ बताता है। मेरी दी की शादी हो रही है और मुझे ही नहीं पता। कितना अजीब है, मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे बताए भी नहीं। तुम सारा टाइम किताबों में ही तो घुसे रहते हो, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता चलता कि तुम्हारे आगे पीछे हो क्या रहा है। थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए। मेंशन नॉट। और टॉपर्स की जिंदगी तो वैसे भी पढ़ पढ़ के खराब हो रखी है, हम जैसे को देखो बेफिक्र है। अब तुम आ ही गए हो तो चलो मेरे साथ पढ़ो, हम दोनों साथ में पढ़ते हैं। नहीं मैं पढ़ने थोड़ा आया हूँ वहाँ पर, मैं तो अपनी भाभी देखने आया था। और अब बाय मैं जा रहा हूँ। ओह बेचारा शुगा जो किसी से नहीं डरता, वो पढ़ाई से डर गया। तुम्हारी तो ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरपोक कैसे कहा? देखो मैंने मजाक में कहा था, ये क्या कर रहे हो? मजाक में भी तुमने क्यों कहा कि मैं डरपोक हूँ? अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। क्यों करूँ तुम्हारे साथ? नहीं प्लीज छोड़ दो मुझे। देखो मैं तो बस तुम्हें पढ़ने के लिए कह रही थी, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, जाओ तुम। अगर तुमने एक बार और मुझे फिर से पढ़ने के लिए कहा तो मैं तुम मुझे कुछ नहीं करूँगा। चलो पढ़ते हैं साथ में। हाँ पागल कहीं की, मुझे डरा दिया। आओ भी चलो पढ़ते हैं साथ में। मुझे नहीं पढ़ाना तुम्हें, तुम बहुत बुरे हो। इधर आओ। हाँ मुझे छोड़ो, मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। चलो हम दोनों साथ में पढ़ते हैं। तो तुम बताओ मुझे क्या पढ़ाने वाली हो तुम आज? देखो ऐसे लेट के पढ़ाई नहीं होती है, उठ जाओ। पर मुझे ऐसे ही पढ़ना है, मुझे ऐसे आराम मिल रहा है। तुम पागल हो पूरे। बताओ क्या पढ़ाओगी मुझे आज? मैं तुम्हें लेट के नहीं पढ़ा सकती, बैठो चुपचाप से। फाइन, तुमने तो मेरी क्लास ही लगा दी। फिर जिमिन शुगा को बैठ के पढ़ाने लगती है। वी तुम मुझे नीचे से ऊपर क्यों लेकर आई हो? पहले मुझे ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहते हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ नहीं वी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जंकुक मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज बताओ। देखो वी मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, सच में। मैं जानती हूँ आप मुझसे शादी करना चाहते हो, पर इतनी जल्दी तो नहीं। बताओ क्या प्रॉब्लम है? वी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। आज तुम्हारे पास पुलिस आई है, कल को कहीं अंकल आ गए तो इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो शादी से क्या मतलब है इसका? शादी से मतलब है भी, अगर शादी हो गई हमारी तो तुम मेरी सिक्योरिटी में रहोगी। मैं तुम्हें पूरा सिक्योरिटी दूंगा, मैं कहीं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड्स रहेंगे, तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना होगा तो तुम बॉडीगार्ड्स के साथ जाओगी। मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता भी। हाँ? अब तुमने मुझे ये किस लिए दिया? मेरा होने वाला हस्बैंड मुझसे इतना प्यार करता है, इसीलिए था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें मुझे ज्यादा लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो तुम्हें पता ही है ना। जंकुक आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मरना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। आई लव यू, और मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। हाँ क्यों नहीं, और आप हमसे मिलने आए अपना टाइम निकाल के, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ और मैं चलता हूँ अब। जीहूप आराम से जाना और हमारी शादी की तैयारी जल्दी करना, ओके? ओह शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद क्या होगा मेरा? लगता है आयु आपसे शादी करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। हाँ वो पता चल रहा है देखकर। ओके अब मैं चलता हूँ, बाय। बातें करते करते पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया, शाम हो गई। हाँ और भाई आपको पता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच, आप वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो। थैंक यू सो मच भैया। जेहूप बहुत अच्छा लड़का है और तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी, इसलिए मैंने हाँ की है। मुझे पता है भैया, जेहूप बहुत अच्छे हैं। ओके अब मैं चलती हूँ अपने रूम में, जब डिनर बन जाएगा तो मुझे बुला लेना। ओके तो मैं
डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ। चलो यंजी, अभी रूम में चलते हैं। ओके डैडी, चलो हम दोनों बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। और हाँ जिन, हमारा खाना हमारे रूम में भिजवा देना, ओके? हाँ मम्मा, खाना लेकर ऊपर आ जाना। तुम दोनों मुझे इस तरह ऑर्डर नहीं दे सकते, मेरे को इज्जत नहीं है क्या? अरे इज्जत क्यों नहीं है तुम्हारी? तुम तो इस घर की मालकिन हो, तुम चाहे जो भी करो, हम तो बस खाना मांग रहे हैं। हमारा खाना हमारे रूम तक पहुंचा देना बस। ओके मम्मा, हम चलते हैं, आप ले आना। हाँ, मेरी बेटी भी पागल हो गई इन लोगों के साथ रह के। आज तो तुम मेरे चंगुल में फंस गए और तुम्हें पढ़ना पड़ा। बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बुरा फील हो रहा होगा ना? बुरा फील? और मुझे बिल्कुल भी नहीं। अगर इसे बुरा कहते हैं तो अच्छा किसे कहते हैं? और अगर तुम्हारे जैसी पढ़ाने वाली हो तो क्यों नहीं पढ़ेगा कोई? हे, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, बदतमीज कहीं के। चलो अब नीचे हमें जाना चाहिए। मन तो नहीं कर रहा पर चलो चलते हैं। सच में तुम बहुत अजीब हो। फिर जिमिन और शुगर नीचे जा ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर वी के रूम पे पड़ती है। हाँ, ये क्या हो रहा है? ऐसे क्या शर्मा रही हो? क्या तुमने कभी जिंदगी में की नहीं है क्या? हाँ? और भैया भाभी कितना करोगे? रुक भी जाओ अब। शुगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? ऐसे किसी को डिस्टर्ब करना चाहिए? तुम बहुत अजीब हो। क्या हर बात में तुम अजीब अजीब बोलती रहती हो? क्या आप ही मेरे जीजू? आप तो बहुत हैंडसम हो और दी ने अपना पार्टनर अच्छा चुना है। क्या तुम दी की छोटी सिस्टर हो? तुम भी बहुत क्यूट हो। हेलो। वैसे आप दोनों जब किस कर रहे थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। जिमिन, जाओ यहाँ से। दी जा रही हूँ, इतना क्या गुस्सा कर रहे हो? हे, तुम सुन रहे हो? चलो मेरे साथ। तुम सच में बहरे हो क्या? ओह शिट, क्या अजीब आदमी है। चलो मेरे साथ, यहाँ डिस्टर्ब करने बैठे रहते हो सबको। हम भी चलें नीचे? चलो चलते हैं। तुम्हारे मॉम डैड से बात भी तो करनी है। मॉम डैड से? पर कैसी बात? हमारी शादी की बात। और कैसी बात? 2 दिन बाद हम शादी करने वाले हैं। मैं तो अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या तुम भी हो? हाँ हूँ तो, बट शादी बहुत सिंपल होने वाली है। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। शादी जैसी भी हो, बस तुमसे हो। वी, तुम इतनी इनोसेंट कैसे हो सकती हो? यहाँ लड़कियाँ बहुत कुछ सोचती हैं अपनी शादी के लिए, पर तुम बिल्कुल भी नहीं। आई नो, मुझे पता है कि लड़कियाँ बहुत कुछ सोचती हैं अपनी शादी के लिए, बट मेरे पास मेरा ट्रू लव है, तो मुझे ये सब सोचने की क्या जरूरत है? फिर शादी छोटी हो या फिर बड़ी हो, मेरा ट्रू लव तो मेरे पास है ना। मैं इसी से खुश हूँ। तो फिर ये बताओ कि तुम दोनों ने बातें की और शादी की डेट कब की रखोगे? शादी की डेट आज से 2 दिन बाद। इतनी जल्दी? पर तैयारियां कैसे होंगी? ज्यादा तैयारियां करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि शादी बहुत सिंपल होने वाली है। क्या? पर हम अपनी बेटी की शादी ऐसे सिंपल कैसे कर सकते हैं? मैं जानता हूँ कि आप दोनों वी के मॉम डैड है, उसकी शादी बहुत ग्रैंड करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता। मुझे सिंपल शादी करनी है। हाँ मॉम, हम दोनों सिंपल शादी करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, जैसा तुम दोनों की मर्जी। ओहो, कांग्रेचुलेशंस दोनों को। सेम टू सेम मेरी तरफ से भी। ओके, अब हम घर चलते हैं, काफी देर हो गई है। बाय मॉम डैड। जंकुक, ध्यान से जाना। बाय। बाय वी, ध्यान रखना अपना, ओके? फिर जंकुक और शुगर वहाँ से चले जाते हैं। देखो तुम गलत कर रहे हो, इस तरह से नहीं होता ये क्वेश्चन। दोबारा करो, गलत कर रखा है तुमने। और हाँ, जल्दी करो, फिर हमें साइंस भी पढ़नी है। शुगर जल्दी चलो, बास्केटबॉल मैच का विनर अनाउंस करने वाले हैं। वो नहीं जाकर, वो मेरे साथ पढ़ रहा है और उसे पता है कि वो विनर है। बस जाओ यहाँ से। ठीक है जिमिन, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? ओके, मैं चलता हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। मैं आ जाऊंगा जल्दी, पक्का, प्रॉमिस। ठीक है, मैं तुम्हारी लाइब्रेरी में वेट कर रही हूँ, जल्दी आना। अभी गया और अभी आया। इसको पढ़ाने के चक्कर में मुझे घूमना पड़ता है इधर उधर। चलो लाइब्रेरी चलते हैं। लाइब्रेरी जा रही है शुगर को पढ़ाने। जाओ जाओ, ये तुम्हारा आखिरी टाइम है जब तुम शुगर को पढ़ाओगी। आज लाइब्रेरी में कोई नहीं है। पता नहीं कौन सी बुक पढूं आज। शुगर जब तक नहीं आता तब तक मैं कोई बुक ही पढ़ लेती हूँ। गुड बाय जिमिन, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि इसके बाद तुम जिंदा ही नहीं बचोगी। फिर कॉलेज की टॉपर भी मैं और शुआ की गर्लफ्रेंड भी मैं। फिर जानी डोर लॉक करके वहाँ से चली जाती है। मुझे अजीब सी स्मेल क्यों आ रही, जैसे कुछ जल रहा हो।
ओह गॉड, ये कैसे हो गया? हाँ, मैं क्या करूं अब? हाँ, ओह, कोई है बाहर? प्लीज, ये डोर क्यों नहीं खुल रहा है? खोलो कोई। हाँ, अब मैं क्या करूं? कुछ बहुत डर लग रहा है। अब मैं क्या करूं? खोलो कोई। मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। क्या करूं अब? कैसे बाहर निकलूं? कोई है क्या? प्लीज सुन लो ना। मम्मा, मम्मा मुझे कोई बचाओ प्लीज, मम्मा। मुझे तो स्टार्टिंग से ही पता था कि हम ही लोग विनर होंगे, है ना गाइस? ये सब छोड़ो और तुम्हें पता है लाइब्रेरी में आग लग गई है और शायद कोई है लाइब्रेरी में। फिर शुगा भागते हुए लाइब्रेरी की तरफ जाता है। ये आग कैसे लगी? और हाँ, अंदर जिमिन। शुगा अंदर कोई नहीं है, कहाँ जा रहे हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। फिर वहाँ थोड़ी देर बाद युनवो भी आता है। यहाँ क्या हो रहा है और ये आग कैसे लगी? जिमिन, हाँ, शुगा, तुम आज तुझसे जो कहना है कहने दे, तेरा दिल मेरे पास। ओ जिमिन, तुम बाहर क्यों नहीं आई और यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तेरा दिल मेरे पास। और तुमने इतना लेट क्यों कर दिया? कहाँ थे? ओ जिमिन, तुमने मुझे डरा दिया था। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, चलो हम यहाँ से जल्दी से बाहर निकलते हैं। हाँ। ओ जिमिन, तुम अंदर क्या कर रही थी इतनी आग में? जेनी, तुम चिल्लाना बंद करो। और हाँ जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करूं? नो सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिमिन, तुम बाहर क्यों नहीं आई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? पता नहीं कैसे पर डोर ओपन हुआ ही नहीं। तुम्हारा मतलब कि किसी ने डोर लॉक किया था बाहर से? सर, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई डोर कैसे लॉक कर सकता है? वो तो मैं पता लगा ही लूंगा कि किसने किया है। और चलो जिमिन, तुम मेरे साथ, और मैं भी पता लगा के रहूंगा कि ऐसा जिमिन के साथ किसने किया। मैं तो बहुत डर गई थी, मुझे तो लगा मैं मर जाऊंगी। तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, बाहर क्यों नहीं निकली वहाँ से? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? जिमिन बेटा, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। और तुमने फोन क्यों नहीं करवाया हमारे पास? अरे डैड, वो सब छोड़ो, जो हो गया हो गया। अब दी को देखो कहाँ खोई हुई है। उन्हें तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। और किसके बारे में सोच रही होगी? अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में, क्योंकि जंकु के अलावा वी को कोई नजर नहीं आता। ओ दी, जीजू के बारे में इतना मत सोचो, उनकी हिचकियां नहीं बंद हो रही होंगी। हाँ, क्या तुमने कुछ कहा? मैं कह तो बहुत देर से रही हूँ, पर आपने अब सुना। चलो कोई बात नहीं। आई एम सॉरी जिमिन, वो मेरा ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, जंकु के बारे में जितना सोचो उतना सोचो। मम्मा, आप भी ना। ये सब कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। पर तुमसे ज्यादा नहीं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इस तरह पीछे से कौन आके बोलता है? तभी वहाँ पर वी आती है। मेरी दी कितनी प्यारी लग रही है। वो तुम्हारी दी नहीं है, मेरी भाभी है। तुम थोड़ा कम बोला करो, ठीक है? आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, इसीलिए। Mrs. Kim Taeyong, do you take Jeon Jungkook as your lawfully wedded husband? Yes, I do. Jeon Jungkook, do you take Kim Taeyong as your lawfully wedded wife? Yes, I do.
प्लीज एक्सचेंज योर रिंग्स। आप दोनों किस करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे। तुमने अपना मुंह क्यों बंद कर लिया? तुम्हें सांस नहीं आएगी, देख लेना। चुप करो, मुझे शर्म आ रही है, सब नहीं देख सकती मैं। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन सी इन सांसों में। तुम दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन, खुश रहना। मेरी तरफ से भी तुम दोनों हमेशा खुश रहना। थैंक यू सो मच मॉम डैड। कॉन्ग्रेचुलेशंस दी, फाइनली आपकी शादी हो गई। थैंक यू जिमिन। मेरी तरफ से भी आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। और तुम मुझे मैम मत बुलाओ, तुम भी शुआ की तरह मुझे भाभी ही बुलाओ। जी करेंगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। आई लव यू, आई लव यू।